लोकसभा चुनाव से पहले एक हैरान कर देने वाला सर्वे सामने आया है। इस सर्वे को किया है सी वोटर ने और सर्वे में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक की सीटों का जो हाल है वो बताया गया है। उत्तर में कौन भारी है? पश्चिम में क्या इंडिया आगे निकल रही है? क्या दक्षिण भारत में एनडीए इंडिया का मुकाबला कर पाएगा? और क्या जो उत्तर का एक बड़ा बेल्ट है वहां किसका परचम लहराएगा? ये सब बातें आपको हम बताएंगे इस अपने रिपोर्ट में। सबसे पहले शुरू करते हैं दक्षिण भारत का हाल आपको बता देते हैं, जहां लोकसभा की कुल 132 सीटें हैं और ये 132 सीटें बेहद ही अहम है। इनमें कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल तमाम वो राज्य हैं जहां लोकसभा की सीटें हैं और 132 सीटें हैं। ये 132 सीटें बेहद ही अहम होने वाली हैं। इंडिया और एनडीए के बीच ये मुकाबला है। तो चलिए आपको नतीजे बता देते हैं। एनडीए 20 से 30 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वोट फीसदी की अगर बात करें तो महज 19% ही वोट दक्षिण भारत में एनडीए के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत में कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो लगातार मजबूत पकड़ बना रहे हैं। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। किस तरह से इंडिया गठबंधन के हिस्से में 70 से 80 सीटें जा सकती हैं, जबकि वोट फीसदी की अगर बात करें 40% वोट शेयर इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। अन्य की बात करें तो अन्य को 25 से 35 सीटों पर जीत मिल सकती है और वहीं अन्य जो उम्मीदवार हैं वो 41% वोट हासिल कर सकते हैं। अगर वोट परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो 41% वोट शेयर अन्य उम्मीदवारों को मिल सकता है, जबकि इंडिया और एनडीए अन्य उम्मीदवारों के वोट परसेंटेज के मामले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दक्षिण भारत का जो किला है उसमें कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, ये जो राज्य हैं यहां इंडिया का दबदबा दिख रहा है। क्योंकि आप देखिए किस तरह से तेलंगाना में अब कांग्रेस की सरकार बन गई है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और अन्य जो राज्य है, खासकर आप तमिलनाडु में आ जाइए तो वहां स्टालिन सरकार चला रहे हैं, तो ये भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। तो ऐसे में आप देखिए किस तरह से इंडिया गठबंधन दक्षिण भारत में मजबूत पकड़ बनाती हुई दिख रही है और 132 में से 70 से 80 सीटों पर परचम लहराती हुई इंडिया गठबंधन दिख रही है। 40% वोट उसको मिल रहा है, जबकि एनडीए यहां काफी पीछे है। महज 20 से 30 सीटों पर सी वोटर के सर्वे के मुताबिक एनडीए गठबंधन को दक्षिण भारत में जीत मिलने की संभावना है, जबकि वोट परसेंटेज भी कुछ खास नहीं है। महज 19% ही वोट शेयर एनडीए के खाते में जा सकता है। चलिए अब रुख करते हैं पश्चिम भारत का, जहां लोकसभा की कुल 78 सीटें हैं। इनमें एनडीए और इंडिया के बीच ही सीधा मुकाबला है और यहां किसका पलड़ा भारी? आप देखिए यहां एनडीए थोड़ा आगे जाती हुई इंडिया के मुकाबले दिख रही है। एनडीए को 45 से 55 सीटों पर सफलता मिलने की संभावना है। वोट शेयर की अगर बात करें 46% मतदाता पश्चिम भारत में एनडीए के पक्ष में मतदान कर सकते हैं, जबकि इंडिया के खाते में 25 से 35 सीटें जाने की संभावना है। 37% मतदाता इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। अन्य की अगर बात की जाए तो 0 से 5 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों को सफलता मिलने की संभावना है और 17% वोट शेयर अन्य उम्मीदवारों को मिल सकते हैं। अब आप देखिए किस तरह से दक्षिण भारत में जहां इंडिया बहुत तेजी से आगे निकल रहा था, एनडीए काफी पीछे छूट रहा था, तो पश्चिम भारत में ये जो मुकाबला है, ये जो अंतर है, ये थोड़ा सा एनडीए गठबंधन यहां बढ़त बनाते हुए दिख रही है और इंडिया जो है पश्चिम भारत में थोड़ा सा एनडीए के मुकाबले पीछे जाता हुआ सर्वे के जो नतीजे आए हैं उसमें फिलहाल दिख रहा है। क्योंकि देखिए किस तरह से एनडीए को 45 से 55 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन को 25 से 35 सीटों पर जीत मिल सकती है। मतलब पश्चिम भारत में एनडीए थोड़ा बढ़त बनाती हुई दिख रही है। चलिए अब रुख करते हैं पूर्वी भारत का, जहां लोकसभा की कुल 153 सीटें हैं और ये बड़ा जो है बड़ी सीटों की संख्या है, क्योंकि 543 में से 153 सीटें पूर्वी भारत में है और पूर्वी भारत के नतीजे ये रहे। एनडीए के खाते में 80 से 90 सीटें जाने की संभावना है। वोट परसेंटेज 42। इंडिया गठबंधन के खाते में 50 से 60 सीटें जाने की संभावना है। वोट जो शेयर है वो 38 है और अन्य को 10 से 20 सीटों पर सफलता मिल सकती है और 20% मतदाता अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। यहां थोड़ा मुकाबला कड़ा है, लेकिन उतना भी कड़ा नहीं है। यहां एनडीए जो है वो इंडिया की तुलना में थोड़ी आगे जाती हुई दिख रही है। वोट शेयर की भी बात करें तो 4% वोट जो है वो ज्यादा पूर्वी भारत में जो एनडीए के पक्ष में है वो अधिक जाता हुआ दिख रहा है। 42% मतदाता पूर्वी भारत में एनडीए के पक्ष में मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो 38% मतदाता जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूर्वी भारत में मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
एनडीए के खाते में 80 से 90 सीटें जाने की संभावना दिख रही है। इंडिया गठबंधन को 50 से 60 सीटों पर सफलता मिल सकती है। यहाँ भी मुकाबला थोड़ा कड़ा है। दक्षिण भारत में बड़े मार्जिन से पीछे होने के बाद किस तरह से पश्चिम भारत, उसके बाद पूर्वी भारत में एनडीए कमबैक करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि दक्षिण का जो किला है वो इंडिया ने तो उसे जैसे अभेद्य बना लिया है और एनडीए के लिए वहां बेहद मुश्किल होने वाला है। लेकिन पहले पश्चिम और अब पूर्वी भारत में एनडीए थोड़ी वापसी करती हुई दिख रही है और वहां जो है सीटों के साथ साथ वोट शेयर के लिहाज से भी एनडीए थोड़ा आगे और थोड़ी बढ़त बनाते हुए दिख रही है। चलिए अब आपको ले चलते हैं उत्तर भारत, जहां 543 में से 180 की लोकसभा सीटें जो हैं वो आपका उत्तर भारत में आता है। और ये वो गढ़ है, खासकर उत्तर भारत जो हिंदी बेल्ट है पूरा, पिछले लंबे समय से खासकर 2014 के बाद से बीजेपी ने उत्तर भारत को, हिंदी बेल्ट को अपना एक गढ़ बनाया है। और तमाम प्रदेशों, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, इन तमाम प्रदेशों में, मध्य प्रदेश हो, लगातार जो है वो भाजपा एनडीए अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा में भी अपना दबदबा मजबूत कर रही है। और आप देखिए 180 में से 150 से लेकर के 160 सीटें एनडीए गठबंधन के हिस्से में जाती हुई दिख रही है। मतलब उत्तर भारत में एनडीए इंडिया को क्लीन स्वीप करता हुआ दिख रहा है। 150 से 160 सीटों पर सफलता दर्ज कर सकती है एनडीए गठबंधन, जबकि 50% वोट शेयर के साथ एक बड़ी बढ़त बनाते हुए एनडीए गठबंधन दिख रहा है। जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में, इंडिया गठबंधन के हिस्से में 20 से 30 सीटें ही जाने की संभावना दिख रही है। 36% मतदाता उत्तर भारत में इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। 0 से 5 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों को भी जीत मिल सकती है, जबकि 14% मतदाता अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। यहां आप देखिए किस तरह से जो एनडीए गठबंधन है वो क्लीन स्वीप करता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत में इंडिया गठबंधन की जो तमाम कोशिशें हैं वो फेल होते हुए सर्वे के नतीजों में दिख रहे हैं। मतलब आप देखिए वोट शेयर में भी आप देखिए 14% का मार्जिन है, ये बड़ा मार्जिन होता है। इंडिया गठबंधन के हिस्से में 36% वोट जा रहा है तो एनडीए के हिस्से में 50%, बड़ा 14% का एक बड़ा मार्जिन दिख रहा है। और सीटों के लिहाज से भी आप देखें तो सीटों के लिहाज से भी ये बड़ा अंतर दिख रहा है और काफी बहुत ही बड़ा अंतर है क्योंकि 150 से 160 सीटों पर एनडीए को सफलता मिल रही है तो इंडिया को महज 20 से 30 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। चलिए अब आपको कुल 543 सीटों के नतीजे बता देते हैं कि आखिर देश में 2024 में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि दक्षिण में तो इंडिया आगे है और उत्तर भारत में तो एनडीए मीलों आगे है। चलिए अब आप ओवरऑल आपको बता देते हैं कि आखिर 2024 में देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो 543 सीटों में से एनडीए गठबंधन के हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 295 से लेकर के 335 सीटों पर सफलता मिल सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 165 से 205 सीटें जाने की संभावना है, जबकि 35 से लेकर के 65 सीटों पर अन्य उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकते हैं। आप देखिए किस तरह से एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2024 में लगातार तीसरी बार एनडीए केंद्र की सत्ता पर काबिज हो सकती है। सर्वे के नतीजे तो यही कह रहे हैं और इंडिया गठबंधन की जो तमाम कोशिशें हैं उसके बावजूद भी 165 से लेकर के 205 सीटों के बीच ही संतोष करना पड़ सकता है, जो कि बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो 272 का है। और एनडीए गठबंधन इस जादुई आंकड़े को पार करता हुआ दिख रहा है। 295 से लेकर के 335 सीटों पर सफलता एनडीए को मिल सकती है। वोटों की अगर बात कर ली जाए तो 42% मतदाता 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के पक्ष में मतदान कर सकते हैं, जबकि 38% मतदाता इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करते हुए दिख रहे हैं। 20% मतदाता अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हुए दिख रहे हैं। मतलब ओवरऑल आप देखिए किस तरह से दक्षिण में इंडिया आगे, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में मुकाबला थोड़ा कड़ा, लेकिन इंडिया वहां बढ़त बना रही थी। और उत्तर भारत में आते ही एनडीए ने इंडिया को क्लीन स्वीप कर दिया और ओवरऑल 543 में से एनडीए गठबंधन के हिस्से में 295 से 335 सीटें जाने की संभावना दिख रही है। तो मतलब ये साफ है, सी वोटर के सर्वे में साफ हो रहा है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें एनडीए गठबंधन की सरकार बन सकती है। खैर, आपको क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।